वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलेट करेंगे z ट्रांसफॉर्म कोसाइन फंक्शन का, यानी कि हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल है कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन। ये एक कॉजल सिग्नल है क्योंकि ये यूएन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी आप कोसाइन सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन हमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं करना होता, बल्कि कैलकुलेशन प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। तो अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे कोसाइन और एक्सपोनेंशियल के बीच का रिलेशनशिप, जहां पर हमें पता है कि cos थीटा होता है e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा अपॉन 2 के बराबर। इस रिलेशन का प्रयोग करेंगे हम z ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन के लिए। तो अब कैलकुलेशन करना अपन शुरू करते हैं। z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट n इंटू यू एन, ये बराबर होगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब हम कैलकुलेशन के दूसरे स्टेप में cos ओमेगा नॉट n की जगह पर cos ओमेगा नॉट n की जगह पर हम रखेंगे e की पावर j ओमेगा नॉट n प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n अपॉन 2 को। सिमिलैरिटी करके हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया है। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे e टू द पावर j ओमेगा नॉट n प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n अपॉन 2 इंटू यू एन कर्ली ब्रैकेट। तो अब हमने cos ओमेगा नॉट n की जगह पर उसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट n प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n अपॉन 2 को रख दिया है। इसके बाद हम यूज करेंगे लीनियरिटी और इस एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि बीच में आपका एडिशन लगा हुआ है। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर j ओमेगा नॉट n इंटू यू एन प्लस z ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n इंटू यू एन। 2 कॉमन है तो हम इसे बाहर ले सकते हैं, उस केस में हमारा रीअरेंज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा ऐसा। अब इसके बाद हम दोनों पार्ट्स का z ट्रांसफॉर्म अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि un का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस 1, इस z ट्रांसफॉर्म के बेसिस पर स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा करके हम इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 1/2 करेंगे, तो हमें रिजल्टेंट z ट्रांसफॉर्म cos ओमेगा नॉट n un का मिल जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं z ट्रांसफॉर्म पहले हिस्से का, यानी e टू द पावर j ओमेगा नॉट n यू एन का। प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे इसके कैलकुलेशन के लिए वो है स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो अब हमें पता है कि un का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस 1। तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट n का z ट्रांसफॉर्म अगर हम स्केलिंग लगाएं, जो हमें कहती है कि xn का z ट्रांसफॉर्म अगर xz है तो an xn का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x ऑफ a इनवर्स z।
यानी जहां जहां पर z आया है xz में, वहां वहां पे अब आएगा a इनवर्स z। तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट n u n का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए जहां जहां पे आया है z, वहां वहां पे चूंकि हमारे a की वैल्यू हमें मिल रही है e की पावर j ओमेगा नॉट, तो वहां वहां पे हमें a इनवर्स z रखना पड़ेगा। यानी e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट z हमने न्यूमरेटर में रख दिया, e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट z माइनस 1 डिनोमिनेटर हो गया। तो e की पावर j ओमेगा नॉट n का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट अपॉन z अपॉन e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट z अप माइनस 1। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा z अपॉन z माइनस e की पावर j ओमेगा नॉट। अब इस ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन के बाद सेम स्टेप्स रहेंगे दूसरे पार्ट के कैलकुलेशन के लिए, जिसे जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n इंटू यू एन आपको मिल रहा है z अपॉन z माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट के बराबर। अब इन दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे z ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट n यू एन। तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 जो कॉमन था पहले, z अपॉन z माइनस e की पावर j ओमेगा नॉट प्लस z अपॉन z माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट। अब इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर में z माइनस कॉस ओमेगा नॉट और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा z स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा और इस केस में भी आपके जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको मिलेगा z ग्रेटर देन 1 पर मिलेगा। तो इस तरह से हम कॉस ओमेगा नॉट n यू एन का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं।